दोस्तों जरा सोचिए, आप एक प्लेन में बैठे हो, सब कुछ नॉर्मल, प्लेन स्मूथ फ्लाइट पे 41,000 फीट पर उड़ रहा है। अचानक एक वार्निंग लाइट जलती है, फिर दूसरी, फिर कैप्टन क्वाइटली कहता है, "We have lost an engine." Ladies and gentlemen, Captain speaking. Engine failure reported. We are diverting. आप थोड़ा टेंशन हो जाते हो, लेकिन फिर कैप्टन का सेकंड अनाउंसमेंट आता है, "We have lost both engines." जी हां दोस्तों, दोनों इंजन्स, प्लेन अब हवा में एक पतंग की तरह है। कोई फ्यूल नहीं, कोई पावर नहीं, सिर्फ साइलेंस, सिर्फ ग्लाइड। ऐसी सिचुएशन में कोई मिरेकल ही पैसेंजर्स को जिंदा ला सकता है। दोस्तों आज की कहानी है एयर कनाडा फ्लाइट 143 की, जिसे दुनिया एक गिमली ग्लाइडर के नाम से जानती है। कनाडा की वो अनबिलीवेबल रियल स्टोरी जिसने एक बोइंग 767 बिल्कुल फ्यूल के बगैर 69 लोगों के साथ एक रिटायर्ड मिलिट्री रनवे पर सेफली लैंड हुआ। ऐसी स्टोरीज रोज नहीं होती और इसके अंदर जिंदगी के बहुत बड़े लेसन्स छुपे होते हैं। तेईस जुलाई 1983 एयर कनाडा का फ्लाइट 143 एक बोइंग 767-233 मॉन्ट्रियल से ऑटवा और फिर एडमिंटन। प्लेन बिल्कुल नया मॉडल था। कनाडा का एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एक ट्रांजिशन से गुजर रही थी। इंपीरियल से मैट्रिक सिस्टम का शिफ्ट हो रहा था। इसी शिफ्ट ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। ऊपर से प्लेन का फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम FQIS खराब था, यानी कॉकपिट को सही फ्यूल रीडिंग मिल नहीं रही थी। ग्राउंड क्रू ने कहा, सर मैनुअल मेथड यूज करना पड़ेगा। कैप्टन ने कहा, ठीक है, ड्रिप स्टिक से फ्यूल मेजर कर लो। लेकिन दोस्तों यहां एक छोटी सी गलती हुई जो बाद में जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गया। उन्होंने फ्यूल डेंसिटी को पाउंड्स पर लीटर समझ लिया, जबकि बोइंग 767 के लिए डेंसिटी किलोग्राम्स पर लीटर होती है। इसका रिजल्ट ये निकला दोस्तों कि जितना फ्यूल उन्हें लोड करना था उसका आधा फ्यूल ही प्लेन में आया। सब लोग सोच रहे थे सब परफेक्ट है, लेकिन ग्राउंड पे एक माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन एरर हवा में एक मैसिव क्राइसिस बन गया। मॉन्ट्रियल से ऑटवा की फ्लाइट बिल्कुल स्मूथ है, बहुत शॉर्ट फ्लाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑटवा से एडमिंटन तक सब एक्सपेक्टेड होता है, बेसिकली हर फ्लाइट में सब रिलैक्स्ड होते हैं। लेकिन उस फ्लाइट में 41,000 फीट पर एक वार्निंग लाइट आई, फ्यूल प्रेशर लो, लेफ्ट इंजन। क्रू ने पहले सोचा शायद पंप इश्यू होगा, कुछ सेकंड्स बाद राइट इंजन की भी लाइट ऑन हो गई। अब यह नॉर्मल नहीं था। फ्यूल प्रेशर दोनों साइड पे ड्रॉप करना मतलब समथिंग वेरी वेरी सीरियस। कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्वांटल ने क्विकली डिसीजन लिया, इमरजेंसी डाइवर्ट टू विनिपेग। काफी फ्लाइट्स में इमरजेंसी डाइवर्जन रूटीन होती हैं, लेकिन यहां प्रॉब्लम अभी सिर्फ शुरू हुई थी। वार्निंग्स के कुछ मिनट बाद लेफ्ट इंजन फ्लेम आउट, लेफ्ट इंजन में आग लग गई। सारे लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए, लेकिन क्रू काम, प्रोफेशनल, कोई पैनिक नहीं हुआ। फिर क्या था, कुछ सेकंड्स के बाद राइट इंजन भी बंद हो गया, उसमें भी आग लग गई। प्लेन अब बिल्कुल पावरलेस था दोस्तों। सब इमेजिन करो, बहुत बड़े जेट के दोनों इंजन्स बंद। कभी सुना भी नहीं गया था कि ऐसा हो सकता है। ऐसे मोमेंट्स में कॉकपिट के अंदर सिर्फ एक हिस जैसा साउंड होता है, हवा का फ्लो, नो वाइब्रेशन, नो इंजन, नो नॉइज, नथिंग एट ऑल। हाइड्रोलिक्स वीक, इलेक्ट्रिक सिस्टम सिर्फ बैकअप पे। कॉकपिट में सिर्फ कुछ बेसिक स्टैंड बाय गेजेस वर्किंग कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी दोस्तों कि प्लेन के अंदर रैम एयर टरबाइन RAT डिप्लॉय हो गई थी। एक छोटा सा फैन जो हवा से रोटेट होके थोड़ा पावर प्रोवाइड करता है, जस्ट इनफ टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट। कैप्टन पियर्सन ने एक इनक्रेडिबल थॉट दिमाग में रखी, मैं एक ग्लाइडर पायलट रहा हूं, यह प्लेन भी ग्लाइड कर सकता है। अब कोई थर्स्ट नहीं, सिर्फ एक कंट्रोल्ड डिसेंट, नथिंग एल्स। क्रू ने पहले विनिपेग चूज किया, लेकिन उन्हें क्विकली रियलाइज हुआ
कि एल्टीट्यूड बहुत कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। फर्स्ट ऑफिसर क्वांटल ने फौरन याद किया गिम्बली रनवे में वहां एयरफोर्स में ट्रेनिंग करता था, लेकिन एक प्रोग्राम गिम्बली बेस अब बंद थी। वहां ड्रैग रेसिंग चल रही थी, फैमिलीज, बाइकर्स, रेस, कार्स, टेंट्स, वहां पे सब कुछ मौजूद था। रनवे एक फेस्टिवल जोन जैसा लगता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। प्लेन ने डिसेंड करना शुरू कर दिया था, वरना मिड एयर स्टॉल हो सकता था। कैप्टन पियर्सन ने एल्टीट्यूड लूज करने के लिए एक डेंजरस मनूवर यूज की, साइड स्लिप, जो ग्लाइडर्स में यूज होता है, बोइंग 767 में कभी ट्राई नहीं किया गया था। जैसे ही उनको रनवे दिखा, लोग भाग रहे थे, व्हीकल भाग रहे थे, जितनी गाड़ियां थी हट गई थी और प्लेन विदाउट नोज गियर आ रहा था। दोस्तों जब प्लेन लैंड हुआ, फ्रंट नोज गियर लॉक नहीं हुआ था, कोलैप्स हो गया, फ्यूजलेज नीचे स्लाइड हुआ, एक गार्ड रेल हिट हुआ, स्पार्क निकल रहा था, सारे लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन प्लेन रुक गया। और दोस्तों सबसे हैरान करदा बात यह थी कि 69 पैसेंजर्स प्लस क्रू सब जिंदा, 0 सीरियस इंजरी। ये लिटरली मिरेकल था। वहां के जो लोकल थे ड्रैग रेस में इन्वॉल्व शॉक में पड़ गए। उन्होंने देखा कि एक बॉय उनके ट्रैक पे आया साइलेंटली ग्लाइड करते हुए। बाद में इंजीनियर्स ने प्लेन रिपेयर किया और वो प्लेन 2008 तक सर्विस में रहा। जब इन्वेस्टिगेशन हुई दोस्तों तो उन्होंने बताया कि मैट्रिक / इंपीरियल कंफ्यूजन, फॉल्टी गेजेस, ग्राउंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, ट्रेनिंग मैनुअल गैप्स, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। इस सब से मिलके एक्सीडेंट क्रिएट किया गया, जो एक्सीडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन शुक्र है कि कोई भी हादसा नहीं हुआ, कोई भी जान नहीं गई। कैप्टन पियर्सन के पास ग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस था। किसी बोइंग मैनुअल में ग्लाइड लैंडिंग का प्रोसीजर नहीं होता दोस्तों, लेकिन उसका पर्सनल फ्लाइंग एक्सपीरियंस उस दिन सबसे वैल्यूएबल स्किल बन गया था। कॉकपिट के अंदर नॉइज बिल्कुल खत्म, सिर्फ हवा। कैबिन के अंदर पैसेंजर्स को एक अजीब सुकून और डर दोनों फील हो रहा था। ऑब्वियसली अनाउंसमेंट्स कैप्टन्स ने मिनिमम रखी थी पैनिक अवॉइड करने के लिए। टेक्निकल टीम ने बाद में बताया कि फ्यूल कैलकुलेशन में जो डेंसिटी यूज हुई 1.77 पाउंड पर लीटर, वो रॉन्ग थी। 767 के लिए डेंसिटी 0.8 किलोग्राम पर लीटर होती है। एक छोटी सी यूनिट मिस्टेक और ऑलमोस्ट एक ट्रेजेडी बन जाती। इस कहानी के अंदर दोस्तों बहुत गहरी विजडम है। लेसन 1 बेसिक, कभी इग्नोर ना करो। फ्यूल मेंबर्स, फ्यूल नंबर्स, फैक्ट, स्मॉल मिस्टेक्स बिग डैमेज क्रिएट करती है। लेसन नंबर 2, काम रहना हर क्राइसिस की फाउंडेशन है। क्रू का कूल हेडेड एटीट्यूड ही रीजन था कि सब बच गए। लेसन 3, स्किल्स वेस्ट नहीं होते। कैप्टन का ग्लाइडर एक्सपीरियंस, उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि बोइंग को ग्लाइड करवाना पड़ेगा, लेकिन ट्रेनिंग ऑलवेज सेव्स यू। लेसन 4, टीम वर्क इज सर्वाइवल। को पायलट का गिम्बली याद करना, एटीसी का सपोर्ट, कैबिन क्रू का कामनेस, सब ने एक चेन क्रिएट की। लेसन 5, लाइफ में अनथिंकेबल के लिए रेडी रहना चाहिए। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल लगते हैं पर हो जाते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश स्टोरी नहीं, ये कनाडा की एक लेजेंडरी टेल है जिसने एविएशन वर्ल्ड में मिरेकल का स्टेटस मिला। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, सिस्टम फेल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जब आदमी काम होकर सोचता है, प्लान बनाता है और अपना बेस्ट देता है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है पैनिक से कुछ नहीं मिलता, प्लानिंग से सब कुछ मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करना। नॉलेज शेयर करना भी एक सर्वाइवल स्किल है। और याद रखें, लाइफ में कभी कभी इंजन्स बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फोकस, काम और प्रिपेयर्ड हो तो हर क्राइसिस एक एंडिंग नहीं, एक न्यू बिगिनिंग बन जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा काशिफ इन कनाडा को, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसी और स्टोरीज आप कौन कौन सी देखना चाहते हैं इस चैनल पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारे सोशल्स यहां पे चल रहे होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।